Subscribe now and press the bell icon. Never. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। डेंगी हेमोरेजिक फ़ीवर, डेंगी बुखार के बारे में अक्सर लोग जो हैं वो आगाह हैं, क्योंकि ये एक मखसूस किस्म के मच्छर से फैलता है और मच्छर के काटने के बाद 14 दिन के अंदर इसकी जो सिम्टम्स और अलामात होती हैं वो ज़ाहिर होती हैं। और ये डेंगी हेमोरेजिक फ़ीवर भी उसी डेंगी वायरस से फैलता है, उसी की एक किस्म होती है। इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो मुंह और नाक के से जो है वो ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का जो है वो बुखार होता है, शिद्दत से होता है। और जिल्द के नीचे ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लू किस्म के जो हैं वो निशान पड़ते हैं। और अंदरूनी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वोमिटिंग होती है, ब्लडी वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं जिसके साथ खून आता है। और अंतड़ियों से जो है वो ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लडी स्टूल पास होता है, यानी कि पखाने के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, खून आता है। और इसके अलावा जो टांगों की जिल्द होती है उसके नीचे रेड किस्म के जो है वो निशान बन जाते हैं। और खून के अंदर प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का काम जो होता है वो खून को जमाना होता है। डेंगी बुखार की जो सबसे इंतहाई शदीद सूरत हाल वो ये होती है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं इस वायरस के बॉडी के अंदर दाखिल होने की वजह से वो इंतहाई कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो होती है वो जिस्म के और बॉडी के मुख्तलिफ़ आर्गन से शुरू हो जाती है। और अगर इसका फौरी तौर पर जो है वो इलाज न किया जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। अब इसकी ख़तरनाक जो सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, वो ये होती हैं कि स्टोमिक पेन होता है, मैदे में दर्द होता है, मरीज़ की जो ज़हनी हालत होती है वो इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, वो अबतर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी गिर जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, डिहाइड्रेशन की जो है वो एक कंडीशन पैदा हो जाती है। और ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ वोमिटिंग भी होती है, उल्टियाँ भी आती हैं। मरीज़ का प्रॉपर जो है वो टेस्ट कराकर इसकी तशख़ीस की जाती है कि इस पेशेंट को, मरीज़ को वाकई ही जो है वो डेंगी का वायरस जो है इसके बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन से पेशेंट को बचाया जाता है। इंट्रावीनस फ्लूइड्स सप्लीमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है, इंतकाल खून, मरीज़ को जो है वो ब्लड लगाया जाता है, खून लगाया जाता है। शदीद जो सूरतें होती हैं उससे पहले होम्योपैथी की मेडिसिन जो इंतहाई इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। शदीद शिवरिंग जो होती है, जब बुखार बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द हो रही हो और सर्दी लग रही हो और वोमिटिंग की कैफियत हो, तो ऐसी हालत में यूपटोरियम पर्फ, ये होम्योपैथी की मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है, इंतहाई मुफीद होती है। और इसके 4 ड्रॉप जो हैं हर 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाए जाते हैं। और अगर थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग जो है वो हो रही हो और जिस्म के अंदर जिल्द के नीचे जो है स्पॉट्स जो हैं वो डार्क ब्लू किस्म के बनने शुरू हो गए हों, तो उसके लिए क्रोटेलस, ये भी इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है और इसके 4 ड्रॉप जो होते हैं वो सुबह और शाम इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल है इलाज डॉक्टर साहब का विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।